my channel. So today I'm starting the new video. The video is part number 15 of fluid dynamics. ठीक है, पार्ट नंबर 14 में हमने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्टिंग किया था. चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मोशन इन 2 डायमेंशन या जिसको सोर्सेस, सिंक और ट्रिपलेट्स भी कहा जाता है. मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस किया था लैग्रेंज स्ट्रीम फंक्शन के बारे में और हमने डिस्कस किया था मोशन इन 2 डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है. ये दोनों चीजें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है. अगर आपके कोर्स में चैप्टर है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो नंबर 15 का. आप उसको एक बार कॉरेस्पॉन्ड कर लेना इसको पढ़ने से पहले. आज के जो टॉपिक्स में डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. इसमें खुद एक डेफिनेशन आ जाती है 5 नंबर की व्हाट इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स. सोर्स की वजह से क्यों कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जनरेट होता है. उसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सोर्सेस की, सिंक की और स्ट्रेंथ की, जो कि 1 मार्क्स की यूजुअली एग्जाम में आ जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर. पोटेंशियल समझते हैं. सपोज फाई एंड साई रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन. फाई जो है वेलोसिटी को शो कर रहा है और स्ट्रीम फंक्शन जो है आपका साई. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. लैग्रेंजे फंक्शन क्या होता है. लैग्रेंजे फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है स्ट्रीम लाइन पे. तो जहां से हमारा कंक्लूजन क्या था, लैग्रेंजे स्ट्रीम फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं. साई की वैल्यू वहां पे इक्वल टू 0 आई थी, है ना. हमने ये समझा था, प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो तो. of a 2-dimensional irrotational motion of a perfect fluid. ठीक है, परफेक्ट फ्लूइड है और उसका irrotational मोशन है, तो उस केस में 2-dimensional फ्लो के टाइम पे फाई एंड साई आपके वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन होते हैं. ठीक है, फाई और साई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. W इज इक्वल्स टू फाई प्लस आई साई. ये रिलेशन है. W इज डिफाइंड एज, अब W क्या है. W इज योर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लूइड मोशन. ठीक है, जो भी फ्लूइड आप लेके चले उस फ्लूइड मोशन के लिए W उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है. कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W जो होता है इट इज द सम ऑफ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन, जिसको फाई प्लस आई साई कहते हैं. ठीक है, सिंस अब फाई जो है, फाई क्योंकि 2-डायमेंशनल मूवमेंट है फ्लूइड का. ठीक है, तो दैट मीन्स कि उसमें जो फाई जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई का होगा. इसी तरीके से साई जो होगा वो भी फंक्शन आपका एक्स वाई का होगा. ठीक है, सो फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ जेड. Now complex potential is a function of phi and psi. तो complex potential को हम लिख सकते हैं is a function of z fz is equals to phi plus i psi. ठीक है, समझ में आया होगा. z क्या है आपको पता है कि z को हम x plus i y, आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं भी पढ़ी है तो 12th क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है z is equals to x plus i y. सो वहीं से ये कंसेप्ट आया कि phi is a function, w is a function of z. z can be represented as x plus i y and fz can be represented as phi plus I psi. Why? Because phi and psi both are the functions of x and y. I hope ये क्लियर होगा इतना. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लाइन पे. देखिए u को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ डेल फाई बाई डेल एक्स या फिर माइनस टाइम्स ऑफ डेल साई बाई डेल वाई. V, अब ये चीज अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको क्लियर नहीं होगा. प्रीवियस वीडियो में हम ये लेके चले थे कि स्ट्रीमलाइन फंक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं और ये डेरिवेशन कैसे आया. तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर कॉरेस्पॉन्ड करें. इससे पहले V को हम लिख सकते हैं माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, जो कि होता है डेल साई बाई डेल एक्स के बराबर. ठीक है, सो यहाँ पे हमें कॉशी रीमन इक्वेशंस मिल जाती हैं. डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल वाई, पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वलिटी हमें मिलती है डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल साई बाई डेल एक्स. फाइन, which are the Cauchy-Riemann equations. Thus Cauchy-Riemann equations are satisfied, so W is called as an analytic function of Z. ये भी हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में पढ़ा था. अगर एनालिटिक फंक्शन है कोई भी वेरिएबल, अगर कोई भी वेरिएबल एनालिटिक फंक्शन होता है तो क्यों होता है, अगर वो कॉशी रीमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे तो. सो यहाँ पे W जो कि फंक्शन है फाई एंड साई का, उसने कॉमन कॉशी रीमन इक्वेशंस को, या इसको CR इक्वेशंस भी कहते हैं, CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया, तो इसलिए ये एनालिटिक फंक्शन हो गया Z का. फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस के बारे में. तो वहां पे हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपको समझा दिया. कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की डेफिनेशन 2 मार्क्स तक की आती है. आप प्रीवियस वाले पेज से पूरा कॉपी कर सकते हो. ठीक है ना. अब नेक्स्ट 2-डायमेंशनल सोर्सेज एंड सिंक एंड स्ट्रेंथ. क्या टर्म होता है, ये टर्म बार बार आप पढ़ते हो. सोर्सेज,
सिंक, स्ट्रेंथ. व्हाट इज दिस? इसीलिए मैंने इसको वीडियो में भी इंक्लूड किया. सोर्सेस. A source, two-dimensional simple source, is the point from which liquid is emitted radially and symmetrically in all direction in xy plane. xy plane आपका टू डायमेंशनल हो गया. ठीक है. अ सोर्स, कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, पाइप हो गया, कुछ भी हो गया, जहां से वाटर जो है, फ्लूइड जो है निकल रहा है, इज ए पॉइंट फ्रॉम विच लिक्विड इज एमिटेड रेडियली. वाटर जो है वो सारे डायरेक्शंस में एमिट हो रहा है रेडियली एंड सिमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शंस इन एक्स वाई प्लेन. आई होप ये क्लियर होगा. सिंक, अ पॉइंट टू विच फ्लूइड इज फ्लोइंग इन सिमेट्रिकली एंड रेडियली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज सिंक. वाटर जो है सोर्स मतलब कहीं से निकल रहा है और उसके बाद वाटर जो है वो प्लेन के ऊपर मूव करने के बाद कहीं वापस जा रहा है, तो उसके बाद किसी पर्टिकुलर नैरो पॉइंट से वापस जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंक. दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज सिंक एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज सोर्स. फाइन. अ पॉइंट टू विच, यहाँ पे टू विच है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम विच है, इन दोनों में ध्यान रखिएगा. स्ट्रेंथ. Strength of a source, the strength of a source is defined as, तो strength किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? सोर्स के रिस्पेक्ट में हम स्ट्रेंथ का डिस्कस करते हैं. ठीक है. Strength of a source is defined as a total volume of flow per unit time from it. That means per unit time में कितने वाटर का फ्लो हो रहा है या कितना वाटर रिमूव हो रहा है सोर्स से, is called as the strength. Thus, if 2 pi m is the total volume of the flow across any small circle, किसी small circle से जो total flow होगा वो 2 pi अगर m हो रहा है surrounding the source, then इसमें जो m है is called as strength of the source. ठीक है. m क्या होगा? m is called as strength of the source. Fine. Sink is a source of a strength minus m. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी हम सोर्स की स्ट्रेंथ के बारे में वर्क करेंगे सो वी विल वर्क ऑन m, लेकिन जो हम स्ट्रेंथ सिंक की बात करेंगे तो हम करेंगे माइनस m. क्यों? क्योंकि इससे वाटर आपका अपोजिट, दोनों में वाटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना. ठीक है. इसमें से रिमूव होगा और इसमें इनसाइड जाएगा. सो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ m और इसकी स्ट्रेंथ माइनस m होगी. सो यहाँ पे डेफिनेशंस भी फिनिश होती है. नेक्स्ट मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो सो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स. सोर्स अगर है, अगर आप सोर्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? ठीक है. इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए टू डायमेंशनल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m प्लेस्ड एट द ओरिजिन. जो सोर्स है हमारा वो ओरिजिन में प्लेस्ड है, उसकी स्ट्रेंथ m है. सो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा उसके लिए? ठीक है. सो प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं. कंसिडर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट ए ओरिजिन. ओरिजिन में हमने m स्ट्रेंथ का एक सोर्स देखा. वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. w की वैल्यू हमें वहां पे निकालनी है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो सोर्स है वो आपका ओरिजिन पे प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो रेडियली जाएगा. तो हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई प्लेन पे. ठीक है. पॉइंट ले लिया एक्स वाई प्लेन पे एट ए पॉइंट पी आर थीटा ड्यू टू दिस सोर्स. ठीक है. तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने आर और थीटा ले लिए. द वेलोसिटी, अब यहाँ पे आप कहोगे आर और थीटा क्यों लिए? क्योंकि वाटर की जो मूवमेंट है वो रेडियली और सिमेट्रिकली है, इसलिए जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो आर थीटा लिए. द वेलोसिटी ऑफ पी ड्यू टू द सोर्स इज प्योरली रेडियल. पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो प्योरली क्या होगी? रेडियल होगी. लेट दिस वेलोसिटी बी क्यू आर. इस वेलोसिटी को हम क्यू आर से डिनोट करेंगे. वेलोसिटी को यूजुअली हम क्यू से शो करते हैं, यहाँ पे हम उसको क्यू आर से शो करेंगे क्योंकि वेलोसिटी भी रेडियली मूव करेगी, इसलिए इसका सफिक्स आर ले लेंगे. पे आते हैं फ्लक्स अक्रॉस ए सर्किल ऑफ रेडियस आर. सर्किल ऑफ रेडियस आर सराउंडिंग द सोर्स एट ओ इज 2 पाई आर क्यू आर. ठीक है. अभी हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स किस शेप का है? जहां से वाटर रिमूव हो रहा है, सर्किल के शेप का है. ठीक है. तो वहां पे जो फ्लक्स जनरेट होगा
फ्लक्स जो जनरेट होगा उस ओरिजिन पॉइंट पे वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला रहेगा आपका सर्कमफेरेंस इनटू योर वेलोसिटी। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, वेलोसिटी आपने कहा रेडियली है फ्लूइड की तो क्यू आर, सो 2 पाई आर क्यू आर, ओ मींस आपके ओरिजिन को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन से हमने क्या समझा था, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को हम दिखाते हैं इट इज बाय 2 पाई m, जिसमें m इज द स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग तो 2 पाई m होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वहां पे जो फ्लक्स का जनरेशन है वो 2 पाई r q r है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। जब हमने इन वैल्यूज को, जो ये कांस्टेंट वैल्यूज थी राइट और लेफ्ट साइड, उनको कट किया तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू आर को हमने m कर दिया, ठीक है, और साथ में r भी बचा था तो m बाय r हो गया, क्यू आर इज इक्वल्स टू m बाय r। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, दस u क्या है, q जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, ui प्लस vj प्लस wk, इस तरीके से हम वेलोसिटी को शो करते हैं ना, ui प्लस vj प्लस wk। सो यहाँ पे क्योंकि 2 डायमेंशनल की बात की है तो q इज इक्वल्स टू ui प्लस vj। सो qr जो है वो u और v उसके दो कंपोनेंट हैं, तो कंपोनेंट u की वैल्यू कितनी होगी, qr cos थीटा, ठीक है, और दूसरे की होगी qr sin थीटा। फाइन, सो Q को कैसे लिख सकते हैं हम, m बाय आर cos थीटा, और यहाँ पे V को हम लिख सकते हैं m बाय आर sin थीटा। अब वी नो दैट dw बाय dz इज इक्वल्स टू माइनस ui प्लस vj, ये तो हमें फॉर्मूला पता है ना, dw बाय dz अगर हम करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, माइनस ऑफ ui प्लस vz। अब यहाँ पे ui और v की, u की वैल्यू और v की वैल्यू ऐड कर दी तो हमें dw बाय dz की जो वैल्यू मिली है वो हमें यहाँ पे मिली है, यहाँ पे देखिए माइनस m dz बाय z। फाइन, हमें ये फाइनल वैल्यू मिली है। इसमें अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड तो हमें w की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस m log z। फाइन, नेग्लेक्टिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को हमने हटा दिया। सो यहाँ पे हमें ये मिल गया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, दिस इज व्हाट इज, दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m। सो उसकी वैल्यू होगी, फॉर्मूला जो होगा उसका होगा w इज इक्वल्स टू माइनस m log z। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। इसके डिडक्शंस थे, मैंने वो भी लिख लिए। डिडक्शन 1 था, इफ द सोर्स प्लस m इज एट प्लेस्ड एट z इक्वल्स टू zm इन द प्लेस ऑफ z इक्वल्स टू 0। जो सोर्स हमने रखा था z इक्वल्स टू zm की z इक्वल्स टू z1 पे रख दे। हमने क्या कहा था कि सोर्स इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, हमने ये कहा था ना, सोर्स इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अगर ओरिजिन की जगह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा है सोर्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या यहाँ कहीं बीच में रखा है, तो वो पॉइंट को मैं z1 से शो करी तो उस तरीके से कि शिफ्ट हो गया ओरिजिन से, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपकी, सो वैल्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की बनेगी w इज इक्वल्स टू माइनस m log z माइनस z1। फाइन, नेक्स्ट डिडक्शन है टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल w एट ए पॉइंट z। हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल w को फाइंड करना है किसी पॉइंट z पे ड्यू टू द स्ट्रेंथ m1 m2 m3 सिचुएटेड एट दैट पॉइंट। अब हम कह रहे हैं जो लिक्विड की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ है, तो उस केस में जो आपकी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बनेगी वो क्या बनेगी, तो यूजुअली क्वेश्चन डायरेक्टली इस डिडक्शन से भी आ जाता है, उसका प्रूफ देख लेते हैं। टू डिटरमाइन ड्यू टू अ सोर्स, to determine complex potential due to a source plus m at a point z equal to z0. If a source of strength plus m is at a point z equals to zm, हमें पता है कि अगर सोर्स जो है ओरिजिन पे रखा हुआ है तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली बनता है z इज इक्वल टू माइनस m log z, ये बनता है ना। लेकिन अगर हमने पहला स्टेप ये ले लिया, दूसरा स्टेप ले लिया, हमारा सोर्स ओरिजिन के अलावा भी किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, इस तरीके से मल्टीपल सोर्स रखे, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 और स्ट्रेंथ, सारों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, आप प्रेशर अलग अलग कर सकते हो, तो वाटर की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, तो W की वैल्यू क्या बन जाएगी, m1 log z माइनस a1, क्योंकि प्लेस चेंज है ना, यहाँ से ओरिजिन के अलावा है तो a1 आएगा, स्ट्रेंथ भी चेंज है तो m1 आएगा, इसी तरीके से माइनस m2 log z माइनस a2 सो ऑन। इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी, जितने प्लेसेस पे आपके सोर्सेस रखे होंगे, mn log z माइनस an। आई होप ये क्लियर होगा। हेंस जो फाई और साई इस केस में बन के आएंगे वो आप डायरेक्टली याद करिएगा, माइनस समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी mn log rn एंड साई इज इक्वल्स टू माइनस समीशन
n इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी mn थीटा n। सो z माइनस जेड एन की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी rn e टू द पावर i थीटा n। इस तरीके से rn e टू द पावर i थीटा n। ये पूरा डेरिवेशन था, बट मैंने ये खाली शॉर्ट में लिख दिया कि अगर आपको समझना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। बट जो मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था कि डिफरेंट स्ट्रेंथ के डिफरेंट सोर्सेज होंगे, तो उसका सिर्फ यहाँ तक आएगा। ठीक है, एक बार क्लियर करके बता देती हूँ कि वो सिर्फ यहाँ तक आएगा इसका प्रूफ। अगर फाई और साई की वैल्यू कहेगा तो ये चीज आएगी, अदरवाइज आंसर सिर्फ यहाँ तक होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, टॉपिक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स का, और सोर्सेस, स्ट्रेंथ और सिंक की डेफिनेशन, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी प्रीवियस ईयर में हैं और कह रहे हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स का प्लीज यूनिवर्सिटी वाइज पूरा सिलेबस करा दीजिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप अपना सिलेबस भेज सकते हैं। मेरी आईडी आपको मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में। सो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस आगे की बना लूंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।